वेग का अर्थ है गति की दर, लेकिन सामान्य भाषा में वेग 3 प्रकार का होता है। इसका अर्थ रैखिक, कोणीय और वायवीय होता है। 3 प्रकार के वेग होते हैं। यहाँ आप कोणीय वेग से संबंधित हैं। यह कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर है। यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी तेज घूम रही है और किस दिशा में घूम रही है। कोणीय वेग एक अक्षीय सदिश है। वेग की दिशा अर्थात कोणीय वेग की दिशा जानने के लिए हमें दाहिने हाथ के कर्ल नियम का उपयोग करना होता है। हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को घूर्णन की दिशा में मोड़ते हैं। उदाहरण के लिए यह वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन है। हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को इस तरह वामावर्त दिशा में मोड़ेंगे और सीधा अंगूठा कोणीय वेग की दिशा बताएगा। इसी तरह यदि दीवार पर कोई घूर्णन दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज है तो हम कहेंगे कि कोणीय वेग सामान्यतः अंदर की ओर है। जब यह वामावर्त होता है तो कोणीय वेग सामान्यतः बाहर की ओर होता है। तीनों सदिश इस प्रकार जुड़े हुए हैं। V बराबर ओमेगा क्रॉस R होता है। तीनों ही सदिश हैं और दाहिने हाथ की कर्ल नियम या क्रॉस प्रोडक्ट का नियम हमें बताता है कि ये तीनों सदिश आपस में परस्पर लंबवत होंगे। अगर आप सदिश को हटाना चाहें तो इसे इस तरह लिखा जा सकता है V बराबर R ओमेगा। लेकिन यहां हम केवल मानों की बात कर रहे हैं और वह भी तब जब सभी परस्पर लंबवत हों। यह शर्त स्वयं लागू हो जाएगी। जब पंखा घूम रहा होता है तो कोणीय वेग यह बताता है कि वह कितनी तेजी से घूम रहा है। कोणीय वेग की अवधारणा मशीनों के डिजाइन में और अन्य सभी चीजों में मदद करती है। जब पंखे, वॉशिंग मशीन, मोटर आदि चल रहे होते हैं तो हम उनकी गति को केवल कोणीय वेग के रूप में ही माप सकते हैं। और जब कार, वाहन, ट्रक आदि चल रहे होते हैं तो उनके पहियों में भी कोणीय वेग होता है। वहां पहिए होते हैं जिनमें रोलिंग गति होती है। लेकिन स्पीडोमीटर इस वेग को रैखिक वेग में बदल देता है। यही तरीका है जिससे स्पीडोमीटर काम करता है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब घूर्णन एक स्थिर अक्ष के चारों ओर हो रहा हो तो उस स्थिति में कोणीय वेग की दिशा में कोई परिवर्तन संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में केवल कोणीय वेग का परिमाण ही बदल सकता है। लेकिन जब विशेष रूप से किसी जटिल प्रकार के घूर्णन में यह बताया जाता है कि घूर्णन का अक्ष भी घूम रहा है तो उस स्थिति में परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन की संभावना होती है। जैसे कि प्रिसेशनल मोशन के मामले में स्पिनिंग टॉप के प्रिसेशनल मोशन में उनका अक्ष भी घूमता है, तब कोणीय वेग बदल जाएगा और कोणीय वेग की दिशा भी नियमित रूप से बदलती रहती है।